सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार फिर से आपका वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल पर। तो रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत सारे हॉरर कंटेंट और बहुत सारी हॉरर वीडियो शेयर करी, जिससे आपने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया अपने भाई को। जितना भी सपोर्ट किया बहुत है दिए भाई, और करो बस, ये चाह रहा हूँ। और लाइक कमेंट शेयर से भर दिया करो पूरा पूरा भाई, यही चाह रहा हूँ और क्या। और अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट्स वगैरह हुआ करे तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप शेयर कर सकते हो। मैं आपकी आवाज अपने थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना चाहता हूँ। तो भाई अगर आपके पास कोई भी अगर रियल इंसिडेंट है तो आप पहुंचा सको, बता सकते हो, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो भाई ये रिसेंट की स्टोरी, मेरे रिसेंट की क्या सर, बहुत पुरानी स्टोरी है। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत पहले बताया था। रिसेंट तो गलती से निकल गया, बहुत आदत हो गई बोलने की तो इसलिए। तो भाई ये स्टोरी है मेरे दोस्त करण की नानी की। तो भाई ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये भाई ये हुआ था बहुत पुरानी, मतलब कि अब आपको पता होगी, पुराने समय में एमपी की बात है भाई। वो एमपी का रहने वाला था। अब मेरा दोस्त अब मेरे सपोर्ट में कांटेक्ट में नहीं है, मतलब बहुत पहले था। अब वो एमपी में ही सेट हो गया कहीं ना कहीं। एमपी मुझे गए हुए भाई बहुत टाइम हो गया। गई क्या, मैं शायद एक एक बार गया था अपने भाई के पास, गया था थोड़ा काम से, तभी गया था मैं। उसके बाद तो अब बहुत टाइम हो गया, मैं गया भी नहीं हूँ। तो भाई एमपी की स्टोरी है ये। तो उसकी नानी की स्टोरी है। तो भाई हुआ क्या था, हुआ ऐसा था कि अब उसकी नानी के दो बेटे थे और एक एक की दो लड़कियां थी, बस दो बेटे दो लड़कियां थी और हस्बैंड थे, बाकी यही सब थे। तो स्टोरी ये थी कि उसकी नानी जा रही थी अपने खेत साइड में, खेत पे जा रही थी, खेत पे अपना जो भी कुछ भी काटने वगैरह जा रही थी। तो गांव में जो टेबल वगैरह होते हैं, तो उस टेबल पे उन्होंने देखा कि लेडीज 7.5 फीट की लेडीज, भाई 7.5 फीट की लेडीज। एक तो सबसे बड़ी बात, कोई बंदा इतनी जल्दी आसानी से होता नहीं है, 6 साढ़े 6 फीट होता है, सात बहुत मुश्किल से, रेयर चांस में बहुत लोग होते हैं। 99% तो नहीं होते, 1% चांस होते हैं जो होते हैं लोग, जो 1% में आते हैं वो लोग। तो भाई वो 7.5 फीट की लंबे बाल और भला की खूबसूरत लुक में दिखी, उस पर बैठी हुई। तो एक नानी जा रही थी, तो उसकी नानी ने उसे पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या करते हो, ये वो, अपना यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो। बोला कि बस मैं थोड़ी देर आती हूँ, बैठते हो, चली जाती हूँ, बस इतना बोला। अब वो चली गई। उसके सामने एक जंगल था। उस जंगल की स्टोरी इनकी नानी को पता थी कि वहां पे कोई लड़की है, ऐसे घूमती रहती है और भाई अगर कुछ बोलो तो उसे मार देती है, ये वो। तो वो गई अपना घास वास काट के अपना चली है। तो रिटर्न आई तो वो लेडीज, वो लड़की जो भी औरत थी जो उनको वहां पे नहीं दिखी, वो औरत उनको वहां पे दिखी जंगल के सामने। तो उनकी, अब वो जंगल के सामने उनको दिखी तो अब उसे अवेयर करें या उसको समझाएं, बट उस समय उनको भयानक रूप में दिखी वही औरत। तो भाई जब वो औरत भयानक रूप में दिखी तो उस कहीं ना कहीं समझ गई कि भाई मैंने इतनी समय जिसको गाइड किया था वो गलत लेडीज थी, गलत औरत थी। और गलत तरीके से अगर मैं उसको अगर छेड़ देती या कुछ भी कर देती भाई, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो जाती। इसलिए उन्होंने अपने आप को भाई दूर रखा उस चीज से। फिर उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा गई। उस समय उनके साथ दो लोग और थे, तो उनको जंगल में वो औरत दोबारा खड़ी हुई दिखाई दी। ठीक है, अब उन दोनों को नहीं दिखाई दी। और फिर जब रिटर्न आ रहे थे, जब वो रिटर्न आ रहे थे, रिटर्न आते वक्त उनकी नानी को नहीं दिखी, उन दोनों को दिखी, लेडीज को जो साथ में थी उनको दिख गई। तो वो कहीं ना कहीं समझ गए भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब एक दिन जब ये रात में सोई तो इनको एक सपना आया, ये अपने चौराहे से आ रही है और वही लेडीज सेम, वो उस अपोजिट से आ रही है, उनके अपोजिट से। जब उनके अपोजिट से आ रही है तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज दिखी और उन्होंने सोची कि यार ये क्या, वो वही लेडीज में क्यों दिखी? पर इन्होंने उसे नहीं समझ, जब वो सपना देखा तो वो मिले, बात भी करी इन्होंने आपस में। और वो लेडीज फिर चली गई अपने घर, रिटर्न जो जा रही थी अपने घर चली गई। और जब इसकी नानी को पता नहीं क्या सूझा, उसके घर जाके देखा तो उसकी डेड बॉडी मिली। उसके गले पे फंदा उंदा बंधा हुआ था, उसकी डेड बॉडी वगैरह मिली। तो ये चीज उनको सपने में दिखाई दी। ठीक है, उनको सपने में दिखाई सब चीजें। अब वो सुबह उठी, इनका बॉडी बड़ी भारीपन महसूस हुआ, कोई ऐसा लगा जैसे कि 10 लोगों ने जैसे पकड़ रखा हो, ये वो, मतलब कि अब स्टार्टिंग हो चुकी थी, आप लोगों को पता चल गया वो स्टार्टिंग हो चुकी थी। हीलअप होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी अब घुस गई है अंदर, पैरानॉर्मल हो रही है अब अंदर। तो वो कहीं ना कहीं उनको कोशिश कर रही थी, वो चीज हुई। उसके बाद में मैं मैं कह रहा हूँ मतलब कि नानी, उनके घर के सामने पहले जो आते थे मांगने वगैरह वाले, जो बाबा टाइप के होते थे, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी बहुत सिद्धियां होती थी। तो उन्होंने उसको देखा तो कहा, बेटा कुछ दिक्कत है क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ बाबा बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जंगल साइड गई थी। बोला हाँ, मेरे गांव के साइड जंगल है, उधर मेरा 200 मीटर में खेत है मेरा। तो उन्होंने बताया खेत हुए, तो खेत गई थी मैं। तो बोला अच्छा, चलो ठीक है, मैं बुधवार को आऊंगा। बुधवार को उसने बोला, चलो बुधवार को आऊंगा। तो बुधवार को आए। जब वो बुधवार को रिटर्न आए ना, तो उनके हाथ में छड़ी थी पतली सी, अपना पिछली बार आए थे तो उनके पास वो चीज नहीं थी, तब थी।
तो उन्होंने जब उनके सर पे ऐसे रख के जब ऐसे करा तो उनके राव ढंग तो हो गए भैया चेंज। और राव ढंग चेंज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। राव ढंग एकदम बदल गई, मतलब कि किस रे में बोलने लगी, किस अवधि में बोलने लगी। उनके दो लड़के जो, दो लड़के और दो लड़कियां जो भी थी वो भी आए। तो वो जब तक समझदार हो चुके थे तो उन्होंने कहा कि बाबा जी भाई कोई दिक्कत ना हो, अपने हिसाब से देख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए कहीं करना बैठे अपने साथ में, तो ऐसी गलत चीज ना कर पड़े भाई। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि ये जंगल साइड गई थी तो इनको इसने, जो जिसको इन्होंने पकड़ा, जिसने इनको पकड़ा है ना, इनको मारना चाहती थी, कब का मार चुकी होती, बट वो मार नहीं पाई। किस वजह से वो बताता हूँ। वो इस वजह से नहीं मार पाई, जब ये घास काटने जा रही थी ना तो उनके पास यहाँ पे वो हंसिया होती है, क्या होता है घरासा टाइप का, वो लेके जाए थे उसको काटने, यार प्यार जो भी घास वास था वो काटने जाए, तब अकेले गई थी। तब जब दोबारा गई तब भी दोनों तीनों यही काम करने गए थे उनके पास, तब भी था। इनको उस दिन टेबल के साथ, टेबल पे ही पकड़ के इनको पोजिस करके मार सकती थी वो, बट उस समय उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका रीजन ही यही था, इन्होंने कोई अच्छे काम करे होंगे, क्या था भाई, बच गई जिस चक्कर में। तो वो चीज थी। तो उसने बाबा ने, जो भी बाबा थे क्या था भाई, उसने अपना पूरा बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है भाई, तो उसने ऐसे ऐसे दिक्कत हो सकती थी, बट चलो ठीक है कहीं ना कहीं बच गई। इसके लिए भाई मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी अच्छी किस्मत रही होगी भाई, क्या बात रही। तो वो चीज थी। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं नहीं होती भाई, जब जो झेलता है उसको पता चलती है। और बहुत अच्छे अच्छे बंदों ने झेला है, कुछ भी काम नहीं आता, जब पंप पंप करके घूमते हैं, जितना सोचते हैं मैं तगड़ा हूँ बाउंसर हूँ, कहीं ना कहीं सब धरी की धरी ले जाती है, सब चीजें अगर पल्ले पड़ जाती हैं तो ये चीजें होती हैं भाई। और तो फिर जब ये चीज झेली गई, किसी ने जब बताया, जब उसको हिजब करवाया तो उसको उसी जंगल में रिटर्न भेजा, दोबारा तुम्हारे घर में नहीं आएगी, परेशान नहीं करेगी। बट एक गलती उसने भी कर दी भाई, उसको दोबारा उसी, उसको छोड़ दिया तुमने, मैं बांध के कहीं फेंक देता उसे ले जाके, तो वो भी चीज सही थी, बट उसको कहीं ना कहीं अब तुम लेके घूम रहे हो, तो वो चीज दोबारा दिक्कत दे सकती है। तो ये एक छोटी स्टोरी थी मेरे दोस्त करण की, जो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ये था भाई। बाकी तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो करोगे ही अपने यार को, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और ऐसी नई नई स्टोरी जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ही भाई। और अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, तो ये नंबर मेरा डेस्कटॉप पे लग गया है, इसको पर आप शेयर कर सकते हो, और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आप कभी भी, कोई भी आपके पास कुछ भी वो हो, वीडियो कुछ भी इंसिडेंट्स वगैरह हो, आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। थैंक यू, जय श्याम, राधे राधे। आले